चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया था? इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लिखा गया था कॉस 2x प्लस 3 dx। चलो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि दो तरह के फंक्शन है। एक्स एक अलजेब्रिक फंक्शन है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब भी दो तरह के फंक्शन इंटू में मिलेंगे तो वहाँ पे हम लोग को इंटीग्रेशन बाई पार्ट सोचना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी लगाना है। तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? पहले u को बाहर किया जाता है, v को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस है ना u को डिफरेंशिएट किया जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ v dx लिख दोगे का होल dx लिखा जाता है। ठीक है, और u और v मानने का तरीका होता है आइलेट। अभी सीक्वेंस में जो पहले आएंगे दैट विल बी u और जो बाद में आएगा वो v होगा। देखो x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे दिया गया है cos 2x प्लस 3, मतलब चूंकि इस सीक्वेंस में पहले x आ रहा है सो दिस विल बी u एंड दिस विल बी योर v। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो क्या फॉर्मूला क्या होता है? पहले u बाहर, मतलब आप x को बाहर कर लोगे और इंटीग्रेट हो जाएंगे cos 2x प्लस 3 dx माइनस। चलो अब इसके बाद क्या होगा है ना, आप डिफरेंशिएट कर लो x को, जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होगा और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 का होल इंटू आप यहाँ से लिख सकते हो dx। नाउ यहाँ से x एज इट इज रह गया। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज लिखा जाता है sin x। ठीक है ना, लेकिन जब x के प्लेस पे जो कुछ भी होगा उसका dc मल्टीप्लाई में होगा तभी फॉर्मूला लगते हैं। अब चलो देखो यहाँ से इंटीग्रेट करना है मुझे, cos 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? तो देखो ये cos x, इस x के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, cos 2x प्लस 3 आया हुआ है। ठीक है ना, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप देखोगे तो यहाँ देखो x, इस x से पर अगर मैं बात करूँ तो क्या आया हुआ है 2x प्लस 3। अब आप क्या करो 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि तभी फॉर्मूला लगेगा जब 2x प्लस 3 का डीसी मल्टीप्लाई में होगा 2x, तो 2x के लिए आप 2 लिख दोगे, 3 के लिए 0 हो जाएगा। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2 होगा, इसलिए आप क्या करो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि हमारा आंसर लिखा जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो लिखा जाएगा साइन 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो लिखा जाएगा साइन 2x प्लस 3 बाई 2। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएंगे और इसका फिर से इंटीग्रेशन लिखोगे सेम, तो 2x प्लस 3 बाई लिख दोगे आप 2 dx लिखा जा सकता है। नाउ यहाँ से क्या आ गया, x बाहर रह गया, x इंटू आप लिख दो साइन 2x प्लस 3 बाई 2 माइनस, यहाँ से देखो 1/2 कांस्टेंट है इसलिए 1/2 को बाहर कर दिया जाए और यहाँ पर रह जाएगा आपका साइन 2x प्लस 3 dx लिखा जा सकता है। नाउ अगर मैं इसके बाद की कहानी देखा जाए तो क्या होगा, देखो अब ये साइन 2x प्लस 3 है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। अब x से जो कुछ भी क्वांटिटी है इसका dc होना चाहिए, इसका dc 2 होगा, इसलिए आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर लो डिवाइड कर लो, यानी कि हमारा आंसर लिखा जाएगा x साइन 2x प्लस 3 बाई 2। ठीक है, और यहाँ से लिखा जा सकता है 1/4 साइन x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है माइनस कॉस x, मतलब माइनस कॉस 2x प्लस 3 प्लस c लिखा जा सकता है। मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा x साइन 2x प्लस 3 बाई 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ से आप लिख दोगे कॉस 2x प्लस 3 बाई 4 प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।